कई जगह लोग यज्ञ करते हैं, 1008 कुंडी यज्ञ, 1100 कुंडी यज्ञ। फिर जजमान खोजते फिरते हैं कि 1100 कुंडी के लिए जजमान मिले। और यजमान की पात्रता ये नहीं है कि वह कुलीन द्विजाति होना चाहिए, ये उसकी पात्रता नहीं है। उसकी पात्रता ये है कि प्रधान कुंड की बोली इतनी है, अन्य कुंड की बोली इतनी है। अब उस बोली में जिसकी बोली लगती है, राजस्थान में बोली लगती ना, इसका मतलब जो अधिक धन देगा वही उस यज्ञ में यजमान बनने का पात्र है। फिर उसका आचरण चाहे जैसा हो, खान पान चाहे जैसा, उससे कोई लेना देना नहीं। धन की भी कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं, कैसे धन कमा रहा है इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। जगह का नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत विशाल यज्ञ में, लक्ष्य चंडी यज्ञ में हम गए थे। उस यज्ञ का जो प्रधान यजमान था वही हमको गाड़ी से कथा स्थल पर ले जाता था और कथा स्थल तक पहुंचाता था। तो रोज आग्रह करता कि हमारे यहाँ पधरावनी। मैंने कहा भाई समय नहीं है। बहुत आग्रह किया तो एक दिन गाड़ी ले गया। दिन में कथा होती थी, कथा के बाद बहुत आग्रह किया, कुछ खा लो, कुछ पी लो, जल ही पी लो, गंगा जल पी लो, फल खा लो। मैंने कहा अभी अभी कथा बोल के आए, गला गर्म है, थोड़ी देर नहीं कुछ खाएंगे, अभी हमको जल्दी से वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि वहाँ पहुँच करके और भी कुछ काम करना है। फिर संत लोग प्रतीक्षारत है, प्रसाद लेना। वो पहुँचा दिया उन्होंने। उसे बहुत खराब लग गया। उसने कहा कि महाराज जी क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, नाराज तो बिल्कुल नहीं है। फिर आपने इतना आग्रह करने पर भी कुछ नहीं लिया। क्या मेरे संबंध में किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि आपका क्या धंधा है, मेरा क्या धंधा है? मैंने कहा नहीं, आपका क्या धंधा है? बोले जरूर आपको तो पता है ये महाराज क्या। इस पूरे क्षेत्र में, प्रांत में शराब का सबसे बड़ा ठेका हमारा ही है। कितने संभाग बताए, उसमें हम काम है, इसी का काम है। तो कई बार